प्रेमनगर स्थित संत निरंकारी मिशन ब्रांच पर 14 जनवरी 2024 को मानव मात्र कल्याणार्थ हेतु सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं दिव्य मार्गदर्शन द्वारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें संत निरंकारी मिशन के भक्तों एवं समाज के अन्य लोगों ने निस्वार्थ भाव से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। दून अस्पताल देहरादून ब्लड बैंक की टीम द्वारा शिविर में रक्त संग्रहित किया गया। शिविर का उद्घाटन गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार एवं मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर व कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष विनोद पवार ने भी शिरकत की। ब्रांच के मुखी सत्य सिंह पुंडीर और कमेटी सदस्यों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रक्तदान कर रहे रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया और जनकल्याण को समर्पित उनकी निस्वार्थ सेवा एवं बहुमूल्य योगदान के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। संत निरंकारी मिशन द्वारा देवभूमि उत्तराखंड सहित देश दुनिया में आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ मिशन द्वारा मानव कल्याणार्थ रक्तदान शिविर, समाज कल्याण, प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरण एवं स्वच्छता क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान के लिए प्रशंसा की। कैंट विधायक सविता कपूर ने कहा कि संत निरंकारी मिशन अध्यात्म एवं समाज सेवा तथा रक्तदान, पर्यावरण, स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों में विशेषकर युवाओं और महिलाओं की भागीदारी काफ़ी संख्या में देखने को मिलती है। वास्तव में नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी निरंकारी मिशन द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है, जो समाज को दिशा देने का कार्य कर रहा है। रक्तदान शिविर के साथ साथ रविवार के सत्संग में भी आयोजन किया गया और मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज पूज्य हरभजन सिंह जी ने सदगुरु माता सुदीक्षा जी की ओर से सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि संत निरंकारी मिशन रक्तदान करने में हमेशा से अग्रणी रहा है। मिशन द्वारा अभी तक 7,810 रक्तदान शिविरों के आयोजन से 12,82,488 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज है। शिविर में कुल 102 निरंकारी श्रद्धालुओं ने रक्तदान किया। आइए ले चलते हैं आपको इस बड़ी खबर की ओर। आज प्रेमनगर ब्रांच में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये आयोजन सिर्फ प्रेमनगर नहीं, पूरे मसूरी जोन में समय समय पर लगते रहते हैं। जब भी ब्लड बैंक खाली होते हैं तो दास से संपर्क किया जाता है। अभी भी दून हॉस्पिटल में बिल्कुल ब्लड नहीं था, इन्होंने संपर्क किया तो प्रेमनगर ब्रांच डिसाइड की गई। तो आज जो हमारा लक्ष्य है 100 यूनिट का है। जहां आज रक्तदान शिविर रखा गया है, वहीं आज पूरा संत निरंकारी मिशन भक्ति पर्व भी मना रहा है और सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वाद से ये जिस परमात्मा की भक्ति की जाती है पूरे संसार में, ऐसे परमात्मा को हमने देखा है, देखकर हम भक्ति कर रहे हैं। और ये बताते हुए भी गर्व हो रहा है कि संत निरंकारी मिशन ब्लड डोनेशन कैंप में इसका रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है। लगातार निरंकारी मिशन के द्वारा इस तरह के कैंप आयोजित किए जाते हैं, क्या इसके पीछे प्रेरणा? क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये 1986 से लड़ी शुरू की थी। उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, और ये उद्देश्य है क्योंकि 24 अप्रैल 1980 को सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज की जब हत्या की गई तो उस वक़्त भी एक ही बात कही गई कि खून नालियों में बहा गया, लेकिन हम खून को नाड़ियों में बहाएंगे। तो मैं संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह जी, जो कि मेरे विभाग भी हैं, मेरे संरक्षक हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, बधाई देता हूँ। क्योंकि मैं निरंकारियों के कई कार्यक्रमों में गया हूँ और जिस प्रकार से ये समाज की सेवा कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में हो। मैं देखता हूं कि मसूरी के अंदर जब टूरिस्ट पीक पर होता है, वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था भी ये संभालते हैं। अभी सबसे बड़ा डोनेशन कैंप भी निरंकारियों द्वारा आयोजित किया गया है और आज जो रक्तदान कैंप यहाँ पर लगाया है, क्योंकि एक यूनिट ब्लड से
कई लोगों को फायदा मिलता है और इसकी आवश्यकता के कारण आज देश के अंदर दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में एक जन सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके लिए मैं आदरणीय हरभजन सिंह जी को, इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और कहते हैं रक्तदान महादान, और इनको दिया हुआ ये रक्त पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बचाएगा, इसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर भाभी जी को भी, क्योंकि मैं देखता हूं कि आपके हर काम में आप बराबर भागीदारी होती है, हर जगह आप रहती हैं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जिन लोगों ने आज ब्लड डोनेट किया है, मैंने कई लोगों से जब पूछा, कई लोग कह रहे थे हमने 3 बार दिया, कई लोगों ने पहली बार दिया, क्योंकि लोगों के मन में एक भ्रांति है कि अगर हम ब्लड देते हैं तो लेकिन हमें कुछ हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा, लेकिन ब्लड देने के बाद तुरंत उसकी रिकवरी होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 150 बार ब्लड दिया है, तो इसलिए ब्लड डोनेशन व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो अवश्य करना चाहिए। सर, एक और यहाँ निरंकारी मिशन आध्यात्मिक पूरे संसार में विचारधारा को फैला रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो रामलला का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसका 22 तारीख को विधिवत लोकार्पण माननीय मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा हो रहा है, जगह जगह अक्षत वितरण हो रहे हैं, मंदिरों की सफाई हो रही है और आज पूरा देश राममय है। मैं भी एक मंदिर में सफाई कर आया हूँ और सबसे बड़ी बात आम जनमानस का लगाव इसके साथ है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वो मंदिर बन रहा है। और जो लोग कभी कहते थे, मुझे याद है जब हम राम जन्मभूमि के आंदोलन में थे, हम नारा लगाते थे कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी तय हो गई है और मैं प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि आज समाज जिन बुराइयों से जूझ रहा है उनको समाप्त करें। और मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अभी तो बहुत भीड़ होगी, लेकिन अयोध्या जरूर जाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम अगर शुरुआत से कहा जाए तो समय काफ़ी लगेगा। बाबा गुरबचन जी की हत्या के बाद बाबा हरदेव जी ने हमें ये मार्ग दिखाया कि उन्होंने तो रक्त नालियों में बहाया है, हम निरंकारी मिशन वाले रक्त को नाड़ियों में बहाएंगे। तो उस दिन से ये क्रिया, ये सेवा समाज के लिए, नर सेवा, नारायण पूजा, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। और जैसे ग्रंथों में भी लिखा है, हर घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना किछ नहीं। हर घट में इस परमात्मा का वास है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। माटी एक अनेक भांति कर साजी सिरजन हारे, ना कुछ पूछ माटी के भांडे, ना कुछ पूछ कुमारे। तो इसी क्रिया को लेकर जो बाबा हरदेव जी ने हमें साइंस दी है, जो हमें सत्संगत मार्गदर्शन किया, उसी के मुताबिक आज ये निरंकारी मिशन सेवाएं कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं समाज में, हमारे देश में कैसे रामलला के लिए स्वागत किया जा रहा है कि वो अयोध्या में पधार रहे हैं। राम तो पहले ही पधारे हुए हैं, हर घट में राम है, हर घट में राम का वास है। बस सिर्फ बात ये सोचने की है कि हमने राम को अपने जीवन में लाना कैसे है। राम हमारे जीवन में तब आएगा जब हम गुरु के जो जो वचन आएंगे उनको जीवन में उतारते हुए, जीवन में ढालते हुए अपने आप को एक मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जिस गली कूचे में से निकल जाए लोग कहें ये संत महात्मा है, ये महात्मा है, मन करता है इनके साथ थोड़ी देर बैठा जाए। दासी तो यही कहेगी कि नारी सशक्तिकरण निरंकारी राजमाता जी से बाबा अवतार सिंह जी ने शुरुआत की और निरंकारी राजमाता जी ने इस मिशन को आगे लेकर चले और कैसे नारी शक्ति को प्रोत्साहन दिया
और फिर हमने देखा कि हमारे सतगुरु रूप में सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी प्रकट हुए और आज हमारे नारी रूप में सतगुरु माता सुदीक्षा जी प्रकट हैं। तो ये एक पूरे मानव समाज के लिए एक संदेश है कि गुरु कोई नर या नारी नहीं होता है, गुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। नारी समाज में हर कार्य कर सकती है। हम नवरात्रि का पर्व भी मनाते हैं और हम देखते हैं 9 माताओं की पूजा होती है। दासी तो अक्सर एक बात कहती है कि हर घट में वो 9 माताएं हैं। माँ एक हर रूप में वो लक्ष्मी भी बन जाती है, सरस्वती भी बन जाती है और जितने भी रूप हैं, चाहे वो दुर्गा है, चाहे वो चंडी है, कितने भी, जब उसको क्रोध आता है तो वो दुर्गा का भी रूप धारण कर लेती है और जब वो प्यार में आती है तो कैसे माया रूप में लक्ष्मी का रूप धारण करती है। तो नारी के अनेक रूप हैं समाज में, तो नारी हर कार्य कर सकती है। आज निरंकारी मिशन नारी के उत्थान में प्रयत्न कर रहा है। आज बहुत ही अच्छा दिवस है, मकर संक्रांति का दिन भी है और संत निरंकारी मिशन द्वारा भक्ति दिवस के रूप में इसको सेवा कार्यों में ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है। सब आके बहुत अच्छा लग रहा है, जितने लोग यहाँ रक्त दान कर रहे हैं और सब में एक उत्साह है, खुशी से लोग रक्तदान कर रहा है, जो कि एक मानव जीवन के लिए ज़रूरी भी है। तो ये बहुत अच्छा कार्य आपके मिशन द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है और भी सेवा कार्य आपके द्वारा होते हैं। मैं कई बार आने का अवसर मुझे मिलता है, तो मैं यहाँ आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी प्रकार हम समाज में एक दूसरे के काम आते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और आपका संत निरंकारी मिशन के सभी सदस्य इस सेवा कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस संत निरंकारी मिशन के द्वारा रक्तदान शिविर रखा गया है और ये हर साल रखा जाता है और यहाँ पे निरंतर ही कई भक्तजन, कई ऐसे बहुत से संत हैं, बहुत से बाहर वाले भी हैं जो आकर रक्त देते हैं। जैसे कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का वो स्लोगन भी बहुत फेमस है कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी जो लाइन हमें सिखलाई के लिए दी गई है, इसी पर ही हम निरंतर चले जा रहे हैं। और दासी तो बचपन से ही इस मिशन से जुड़ी हुई है, जो सोची और समझ मिली है वो खुद के मम्मी पापा से ही मिली है। तो फ्रॉम मायके की तरफ से भी शुरू से जुड़ाव था, तो इसीलिए वहाँ से भी हमेशा से दिया रक्त और यहाँ पर भी अब जब इन लॉज के साथ भी है शादी के बाद तो भी दिया है। ये मेरा 14th टाइम है जो मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग गुड। नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है लेकिन और जगह दिखता नहीं है, लेकिन निरंकारी मिशन के अंदर चाहे सेवा हो, चाहे ये ब्लड डोनेशन हो, चाहे कोई से भी कार्य हो, उसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं भाग लेती हैं। हाँ जी, बिल्कुल महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। अगर हम देख सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे हर जगह ही महिलाएं बहुत आगे हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं। और ब्लड डोनेशन कैंप्स तो अब हर जगह लगाए जाते हैं, सिर्फ निरंकारी मिशन में ही नहीं। तो ये सारे ही यूथ जागरूक हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर ब्लड डोनेट किया जा रहा है। कि ये समाज के लिए, मानवता के लिए जो ये पुण्य का काम किया है, इसकी कोई कितने दिल से की गहराई से हम धन्यवाद कर सकते हैं। मैं तो प्रेम नगर की तरफ की सारी जनता की तरफ से पहले तो मिशन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं प्रेम नगर के लिए जो एक मिशन काम कर रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है। आप यहाँ स्वच्छता का लो मिशन, तो सारे पार्कों की सफाई, मंदिरों की सफाई मिशन द्वारा की गई। मैं तो कोरोना का समय से ही देख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने स्वयं, मेरे बालक ने आकर यहाँ पर टीकाकरण में जो लगा हुआ था कैंप, उसका सदुपयोग किया था। मैं इस मिशन को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ऐसे ही समाज की सेवा में वो लगे रहे, मानवता की सेवा में लगे रहे, यही मैं उनसे गुजारिश करूँगा।